अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए शानदार नंबर्स आपके इस समय। क्या रीज़न रहे इस ग्रोथ के और आगे किस तरीके की ग्रोथ देखते हैं आप? गुड मॉर्निंग, बहुत-बहुत नमस्कार सर आपको, शो पे बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप देखेंगे हमारे नंबर्स को इस क्वार्टर में, नंबर्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। हमारी टॉप लाइन, EBITDA, पैट तीनों ही नंबर में परफॉर्मेंस YoY लेवल पे अच्छा रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी बहुत अच्छा रहा है। हमने पिछले क्वार्टर में काफ़ी सारी कैपेसिटीज़ को लाइव किया है। अगर आप देखेंगे हमारी सोलर पैनल की नई कैपेसिटीज़ जो पिछले क्वार्टर में लाइव हुई है, 3 गीगावाट प्लस की कैपेसिटीज़ लाइव हुई हैं। और हमने 3 गीगावाट कैपेसिटी हमने इन्वर्टर की भी लाइव करी है पिछले क्वार्टर। हमारे यहाँ पे हम लोगों ने और क्या किया है कि जो हमने कैपेसिटीज़ एक्वायर करी थी ट्रांसफॉर्मर्स की, उसको हमने गो लाइव कर दिया था और वहाँ पे हम कैपेसिटीज़ ट्रांसफॉर्मर्स की भी बढ़ाए जा रहे हैं। हमने ये अनाउंस किया है कि हम लोग जो 4000 एमवीए की हमने एक्विजिशन करी थी ट्रांसफॉर्मर्स की, उसको हम अराउंड 20,000 एमवीए की कैपेसिटीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। हमारा सोलर सेल का जो प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे, उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है पिछले क्वार्टर में। 750 मेगावाट प्लस की प्रोडक्शन हमने लास्ट क्वार्टर में दर्ज करी है। उसके पिछले क्वार्टर 600 मेगावाट प्लस की हमारी प्रोडक्शन थी, तो यहाँ पर भी काफ़ी बढ़ोतरी सेल प्रोडक्शन में भी हुई है। अच्छा। हमारे यूएस की जो फैक्ट्री है, उसका भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। यूएस की फैक्ट्री का भी प्रोडक्शन खासा बढ़ा है पिछले 1 क्वार्टर में। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार जैसे-जैसे हमारी नई कैपेसिटीज़ आती रहेंगी, हमारी 28 गीगावाट की कैपेसिटीज़ अनाउंस करी हुई है, जिसमें से अराउंड 23 गीगावाट की कैपेसिटी सोलर पैनल की लाइव हो चुकी है। तो आप आने वाले तिमाही में देख सकते हैं कि और 5 गीगावाट की कैपेसिटीज़ ऐड होएँगी और जैसे-जैसे कैपेसिटीज़ ऐड होएँगी, आप प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा। इसी तरीके से सेल का प्रोडक्शन जैसे-जैसे क्वार्टर वाइज़ बढ़ रहा है, आप आगे भी अपेक्षा रख सकते हैं कि हम लोग सोलर सेल का भी लगभग 90% तक तो इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं, कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन कर सकते हैं। तो ठीक है। वहाँ पर भी काफ़ी स्कोप हमारे पास अभिषेक अभी जी, है। बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात। काफ़ी आप बुलिश साउंड कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो आपने कही है कि जो आपकी एबिटा गाइडेंस थी FY 26 की, उसको आप एक्सीड कर सकते हैं। तो अब आप मतलब कोई नंबर अगर आपके माइंड में हो FY 26 के एबिटा के लिए? सर, हमारा जो EBITDA हमने रिपोर्ट किया है 4800 करोड़ प्लस का हमने EBITDA अभी रिपोर्ट किया हुआ है। हमने गाइडेंस 5,500 से 6,000 की रेंज का EBITDA गाइडेंस दिया था। अगर आप इस तिमाही का EBITDA देखेंगे तो अराउंड 2100 करोड़ का हमने EBITDA 1 क्वार्टर में दिया है और 4800 हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। तो EBITDA का नंबर ये बात पक्की है कि हम लोग सरपास करने वाले हैं। एग्ज़ैक्ट नंबर मैं दे नहीं सकता आपको, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि हम लोग EBITDA गाइडेंस को काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट कर सकते हैं। अच्छा, आपका यूएस मार्केट में भी बिजनेस है। वो जो आजकल अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर तनातनी चल रही है, उससे कहीं ना कहीं उसमें रिस्क है क्या आपके लिए? सर, अमेरिका में हमने क्या किया है, हमने अमेरिका में हमारी फैक्ट्री लास्ट ईयर स्टार्ट करी थी 1.6 गीगावाट से। हम वहाँ पे कैपेसिटीज़ बढ़ोतरी कर रहे हैं, 1.6 गीगावाट को हम 3.2 गीगावाट तो कर ही रहे हैं और हमने 1 गीगावाट की कैपेसिटी अमेरिका में एक्वायर भी करी है अ, इसी इसी वर्ष। इससे क्या होगा, हमारी यूएस की कैपेसिटीज़ लगभग 4 गीगावाट हो जाएँगी, जो काफ़ी अच्छी कैपेसिटीज़ हैं यूएस के मार्केट को देखते हुए। जो भी हमारे यूएस के ऑर्डर्स हैं, वहीं से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी सप्लाई चेन को हम कैसे और रेज़िलिएंट बनाएँ, क कैसे हम लोग और स्ट्रॉन्ग बनाएँ। इसी के लिए हम लोगों ने ओमान में एक कंपनी में भी निवेश किया है। पिछले क्वार्टर में हम लोगों ने कमिट किया कि हम वहाँ पे निवेश कर रहे हैं। इससे हमारी सप्लाई चेन और भी मजबूत हो जाएगी। इंडिया ओमान का भी एफटीए हुआ है। ओमान और यूएस का भी एफटीए प्लेस में है। इससे काफ़ी हमको मदद मिलती है किसी भी प्रकार के टैरिफ की बाधा को निकलने के लिए। अच्छा अभिषेक जी, ये जो आपकी आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है अप्रॉक्सीमेटली 0.6 ट्रिलियन की, 60,000 करोड़ रुपए की, इसमें से बाइफरकेट करेंगे कि ओवरसीज और डोमेस्टिक कितनी? और एक और बात है विच इज़ गिविंग बेटर मार्जिन्स, थोड़ा सा इस पर भी रिफ्लेक्शन दीजिएगा। तो ऑर्डर बुक में अगर आप देखेंगे तो हमारा लगभग 50 से 60% जो ऑर्डर बुक है वो हमारा ओवरसीज कस्टमर्स का रहता है। लगभग 40% के आसपास जो हमारा ऑर्डर बुक है वो डोमेस्टिक कस्टमर्स का रहता है। इसमें एक बात जानने लायक है कि इस ऑर्डर बुक में हमारा जो रिटेल मार्केट है, जहाँ पे हमारे 580 प्लस रिटेल स्टोर जो इंडिया में आज बने हुए हैं, उसकी ऑर्डर बुक इसमें काउंट नहीं होती है बिकॉज़ वो कैश और कैरी मॉडल का द बिज़नेस है, जहाँ पे हर महीने ऑर्डर्स आते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हमारा पूरी
सेल्स का 20% सेल्स आज जो है रिटेल काउंटर से आता है। सो वो इस सेल्स का हिस्सा नहीं है, बट 60,000 करोड़ का और लगभग 20% सेल्स में वो हर क्वार्टर एडिशन करता ही है। ऑलराइट, अभिषेक जी, और कोई आगे जाते हुए आपके जो प्लान्स हैं वो पूरे ऑर्गेनिक ही रहेंगे या आगे कुछ इनऑर्गेनिक प्लान्स भी होंगे आपके? हमने इस वर्ष में लगभग 3 एक्विजिशंस किए हैं, अनाउंस किए हुए हैं, और हम लोग अभी भी यही मान रहे हैं कि इस पूरी वैल्यू चेन में हम चाहेंगे कि हम हमारा एक्सपेंशन करते ही रहें। अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, हम उनको इवैल्यूएट करते रहते हैं। राइट, अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आज आपके नंबर्स पर जो रिएक्शन दिया उसके लिए आज हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, दिन